Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 29. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name, and date. Also 10th September 2020. So let's start today's worksheet. Today's worksheet is about chapter 1, A Triumph of Surgery. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बच्चों आप इस वर्कशीट ये जो टॉपिक है चैप्टर 1 आप इसे ऑलरेडी एक और वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो कि एक छोटा कुत्ता है उसे उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा ओवरफेड कराया जाता है और बहुत ही लाड प्यार में पाला जाता है। पैम्पर्ड ही फॉल सीरियसली इल और वो बहुत बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटनरी सर्जन है डॉक्टर हैरियट, उनसे कंसल्ट करती हैं। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, जो कि डॉग के ट्रीटमेंट की स्टोरी को नरेट करते हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग कैसे रिकवर होता है, कैसे ठीक होता है, तो इसमें हम स्टोरी में समझेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर देने हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब देखिए बच्चों आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और उसका ये फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, वेटनरी मीन्स होता है जानवरों का डॉक्टर। ठीक है, तो बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वॉज गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टरों जो जानवर थे उनके डॉक्टर होने के नाते जो नरेटर हैं मिस्टर हैरियट वो जानते थे कि ट्रिकी को केवल ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसे कुछ दिन के लिए, फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए घर से बाहर रखा जाए। ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल। उन्होंने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में रखा फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान। और किसके लिए रखा हॉस्पिटल में? ट्रीटमेंट के लिए, जिसका कि वो ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। ठीक है, पहले ही प्लान बना चुके थे कि उसे हॉस्पिटल में रख के ही उसका ट्रीटमेंट करना है। नाउ एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज डाउन मी। सर्जरी पर मीन्स उस जगह पर जहाँ सर्जरी की जाती थी। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज डाउन मी, जो घरेलू कुत्ते थे वो सभी मेरे चारों ओर घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी जो था वो नीचे की तरफ देख रहा था। एट द नोजी पैक, नोजी पैक थी उसकी, डल आइज थी, बहुत ही डल हो रखी थी। एंड पुट डाउन, जब उसे नीचे रख दिया गया है ना, तो वो कैसा था? मोशनलेस था, गतिहीन था, बिल्कुल साइलेंट, शिथिल हो चुका था। ऑन द कारपेट, उसे कारपेट पर रख दिया गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया बट भरपूर मात्रा में उसे पानी दिया। He had no medicinal treatment of any kind but all the day he ran about with the dogs। और उसे पूरे दिन कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया बल्कि वो सभी कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्किमनेस, और उनके साथ, फ्रेंडली मीन्स उनके साथ बहुत ही मित्रवत हो गया था। स्किमनेस मीन्स होता है चीखना, जैसे वो चीख रहे थे इसी तरह से वो भी चिल्ला रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। और वो उन सभी के बीच में उस गैंग के बीच में एक एक्सेप्टेड मेंबर बहुत जल्दी से बन गया। एंड और वो कैसा था? अनलाइकली, उनसे थोड़ा अलग टाइप का था। जैसे वो सभी सैगी क्रू थे, सैगी मीन्स होते थोड़े खुरदरे टाइप के कुत्ते थे, है ना। और वो कैसा था? जो ट्रिकी था वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, उसके जो हेयर थे बहुत ही सिल्की थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। और जब मील टाइम होता था तो सभी डॉग कैसे एक टाइगर की तरह एक फाइटिंग करना शुरू कर देते थे अपने अपना शेयर लेने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हाउस होल्ड एट नाइट। और रात्रि में क्या करते थे? हैन हाउस पर, जो ओल्ड हैन हाउस था उस पर रैट्स का शिकार करते थे, चूहों का शिकार करते थे। ही हैड नेवर बीन सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और जो ट्रिकी था उसने अपनी लाइफ में इस तरह का टाइम कभी भी इंजॉय नहीं किया था। मीन्स वो हमेशा मिसेस पैम्परे के साथ रहा था, उसे ओवरफेड कराया जाता था, उसे बहुत ही पैम्पर्ड वे में रखा जाता था, तो उसने जो रियल लाइफ थी उसे कभी भी इंजॉय नहीं किया था। All the while Mrs. Pampre hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins।
ऑल द वाइल, इसी बीच में मिसेस पैम्प्रे जो थी वो अपने बैकग्राउंड में, बैक साइड में बहुत ही चिंतित होकर, हॉवर्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना, मंडराती रहीं, रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और लगभग एक दिन में 10-12 बार रिंग करती थी, फ़ोन करती थी कि उसके बारे में जो लेटेस्ट बुलेटिन थे, कोई भी न्यूज़ हो उसके बारे में तो वो पता चल जाए, मीन्स उसकी क्या कंडीशन है, कैसा है ट्रिकी, उसके बारे में पता चलने के लिए। डोजिंग द अदर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, और मैंने बस उन्हें यही बताया कि अब वो जो लिटिल फेलो है मीन्स ट्रिकी है, वो आउट ऑफ डेंजर है, एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। कॉन्वेल्सिंग मीन्स होता है जब किसी की हेल्थ डाउन हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और वो धीरे धीरे ठीक होने की जो कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेल्सिंग। तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पैम्प्रे, और जो वर्ड था कन्वेल्सिंग वो मिसेस पैम्प्रे को ऐसा लगा जैसे कि कुछ उनके लिए किया जा रहा है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, जैसे ही उन्हें पता चला कि वो धीरे धीरे कॉन्वेल्सिंग कंडीशन में आ गया है, तो उन्होंने फिर से शुरू किया क्या, ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, उसके लिए फ्रेश एग लाना शुरू किया, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन उसके लिए अंडे लाना शुरू किया, टू बिल्ड अप ट्रिकीज हेल्थ, जिससे कि ट्रिकी की हेल्थ अच्छी हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और उस समय फिर मैं और मेरा जो पार्टनर था, हम दोनों ब्रेकफास्ट में 2-2 एग खाते थे। बट जो एग मिसेस पैम्प्रे लाती थी ट्रिकी के लिए, उसे ट्रिकी को नहीं खिलाते थे डॉक्टर हैरियट, बल्कि खुद और अपने पार्टनर को खिलाते थे ब्रेकफास्ट में। बट लेकिन व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की भी बॉटल आने लगी ट्रिकी के लिए, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू टर्न टू द हाउस होल्ड, तो जो हॉस्पिटल की जो स्थिति थी वो घर जैसी होने लगी, है ना। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, तो फिर वो एक्स्ट्रा एग भी लेने लगे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और इसके अलावा फिर वो अपने ब्रेकफास्ट में वाइन, ब्रांडी और एग, ये सभी एक्स्ट्रा लेने लगे, जब मिसेस पैम्प्रे उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में लाने लगी तब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच आ जाना मन में या उत्सुक हो जाना। ठीक है, तो ये एक टेम्पटेशन का टाइम था जब डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि ट्रिकी को क्यों ना एक परमानेंट गेस्ट बना के रख लिया जाए, क्योंकि जो मिसेस पैम्प्रे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें उसके लिए लाएंगी, जैसे एग है, ब्रांडी है, वाइन है, सभी उसके लिए लाएंगी, और उसे तो दिया ही नहीं जाएगा, है ना। तो उसे परमानेंट गेस्ट बना के रखने का टेम्पटेशन डॉक्टर हैरियट के मन में आया। आई न्यू मिसेस पैम्प्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर द फोर्टनाइट, और जो मिसेस पैम्प्रे जो डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मिसेस पैम्प्रे वॉज सफरिंग, मैं जानता था कि जो मिसेस पैम्प्रे हैं वो बहुत परेशान हो रही हैं, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उसे फ़ोन किया, एंड टेल हर, और उन्हें बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो लिटिल डॉग है वो अब ठीक हो गया है, एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और अब वो वहाँ से अपना कलेक्शन कर सकती है, मतलब जो कुछ उसका सामान है उसे ले जा सकती हैं और डॉग को भी ले जा सकती हैं। इन 2 weeks, इन 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेथ हार्ड मसल एनिमल, 2 हफ्तों में ही वो जो है एक हार्ड मसल्स एनिमल बन गया, लेथे स्ट्रॉन्ग बन गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग out in great bounds and his chest among brushing the ground। ठीक है, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद अदा कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी पर विजय है। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, आई होप कि आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। पैसेज की एक अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होती है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी, तो जो ट्रिकी था उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, और किस तरह से, और जो ट्रीटमेंट उसे दिया गया क्या उससे उसकी रिकवरी हुई। तो बच्चों, इसमें देखिए 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको सभी क्वेश्चन सभी रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो आंसर देखिए, ट्रिकी वॉज गिवन अ नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ट्रिकी को नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया गया, उसे कोई भी दवा नहीं दी गई, ठीक है, ना उसका कोई भी सर्जरी की गई, ना उसे कोई भी मेडिसिन दी गई।
नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट. ही वॉज kept on liquid diet for the first 2 days and then his diet was gradually increased. और उसे पहले 2 दिन तक, फर्स्ट 2 days तक उसे कैसे रखा गया था, लिक्विड डाइट पर रखा गया था. एंड और फिर ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ा दिया गया. यस दिस ट्रीटमेंट हेल्प ट्रिकी इन हिज रिकवरी. हाँ, इस ट्रीटमेंट ने ट्रिकी की उसके ठीक होने में हेल्प की. बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Why was it a temptation to keep Tricky as a permanent guest? जो डॉक्टर हैरियट थे तो उनके मन में ये टेम्पटेशन क्यों आया कि हम ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रख लेते हैं. तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ही इज़ टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज. डॉक्टर हैरियट के मन में ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने का विचार आया क्योंकि बिकॉज मिसेस पेम्प्रे यूज टू सेंड 2 dozen eggs, वाइन बॉटल्स एंड ब्रांडी डेली. क्योंकि जो मिसेस पेम्प्रे थी वो पर डे रेगुलरली उसके लिए 2 दर्जन एग, वाइन बोतल और ब्रांडी भेजा करती थी. एंड ट्रिकी हैड नो नीड ऑफ ऑल थिंग्स. और ट्रिकी को इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी. विद ऑल दैट फूड, इन सभी भोजन को देखते हुए मिस्टर हैरियट यूज टू बी वेरी हैप्पी. मिस्टर हैरियट बहुत खुश हुए. सो ही वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. और इसी वजह से उनके मन में ये लालच आ गया था, ये इच्छा आ गई थी कि मैं ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लूँ. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. what was informed to मिसेस पेम्प्रे ऑन फोन. मिसेस पेम्प्रे को फ़ोन पर क्या इन्फॉर्म किया गया था. तो आंसर देखिए. मिसेस पेम्प्रे वॉज इन्फॉर्म दैट द डॉक्टर सेव द लाइफ ऑफ हर डॉग. उसे ये इन्फॉर्म किया गया था, उसे ये सूचना दी गई थी कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसकी लाइफ को बचा लिया है, डॉग की लाइफ को बचा लिया है. Now come to next question. Why was Mrs. Pampre think the dog's recovery is a triumph of surgery? जो मिसेस पेम्प्रे हैं वो ये क्यों सोचती हैं कि जो डॉग की रिकवरी है, ठीक होना है, वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. उसे ट्रायम्फ मीन्स होता है बच्चों विजय प्राप्त कर लेना किसी चीज़ पर ना, सर्जरी पर विजय प्राप्त कर लेना. तो आंसर देखिए. ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली. ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो गया था इन 2 weeks, 2 हफ्तों में. ही हैड बीन टर्न इनटू अ हार्ड मसल एनिमल. और वो एक हार्ड मसल एनिमल बन गया था, बहुत ही मजबूत जानवर बन गया था. ऑन सीइंग मिसेस पेम्प्रे ट्रिकी रेन टुवर्ड्स हर. और जैसे ही उन्होंने, जब मिसेस पेम्प्रे उसे लेने आती हैं तो ऑन सीइंग मिसेस पेम्प्रे को देखकर ट्रिकी रेन टुवर्ड्स हर, ट्रिकी उनकी तरफ दौड़ता है. एंड जंप्ड ऑन हर लैप. और लैप मीन्स होता है बच्चों गोदी में, और तुरंत ही उनकी गोदी में जंप लगा लेता है ना. मिसेस पेम्प्रे ओवरवेल्म्ड टू सी ट्रिकी वेल. मिसेस पेम्प्रे जो होती हैं उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती हैं. सो इसलिए सी सैड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है बच्चों किसी का एहसान मानना, कृतज्ञ हो जाना, है ना. तो वो उसके कृतज्ञता के एक टोकन के रूप में उनसे कहती हैं दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये जो सर्जरी है ये उस पर विजय है. इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड कमेंट. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. जो किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो बुरी बात होती है. कमेंट इन वेक ऑफ मिसेस पेम्प्रे लव फॉर ट्रिकी. आपको मिसेस पेम्प्रे का जो ट्रिकी के प्रति प्यार है उसके प्रति एक कमेंट करना है. मीन्स आपको बताना है कि जो एक्सेस किया था उन्होंने, एक्सेस किस मामले में किया था, उनको ओवरफेड कराया था, ट्रिकी को ओवरफेड कराया था, बहुत अधिक खिलाना पिलाना. तो ये सब चीज़ें जो थी इट वॉज़ वेरी बैड, ये बहुत गलत बात थी. और क्यों थी इसके लिए आपको कमेंट करना है. तो आंसर देखिए. मिसेस पेम्प्रे वॉज अ रिच वूमेन. मिसेस पेम्प्रे एक रिच लेडी थी. सी लव्ड हर डॉग वेरी मच. वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी. सी ओवरफेड हिम रेगुलरली. वह उसे नियमित रूप से ओवरफेड कराती थी, बहुत ज़्यादा खिलाती थी, है ना. सी सर्व्ड हिम कॉड लिवर ऑयल माल्ट. और वो उसे क्या क्या खिलाती थी, कॉड लिवर ऑयल खिलाती थी, माल्ट खिलाती थी. बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर द डिनर टू गिव हिम स्ट्रेंथ. और उसे क्या क्या देती थी, जो मेन मील्स उसका जो भोजन का टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग में, दोपहर लंच है या डिनर है, तो उसके बीच बीच में वो उसे माल्ट भी दिया करती थी. बच्चों माल्ट जो होता है वो भी एक ईटेबल फूड होता है ना. एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू गिव हिम स्ट्रेंथ. और डिनर के बाद वो उसे हॉर्लिक्स भी दिया करती थी जिससे कि उसे स्ट्रेंथ मिले, उसे ताकत मिले उसकी बॉडी को.
दिस मेड द डॉग लेजी। अब इतना ज़्यादा खाने से क्या हुआ, दिस मेड द डॉग लेजी, उससे डॉग बहुत लेजी हो गया। इनएक्टिव एंड ओबेस, इनएक्टिव हो गया एंड ओबेस, मोटा भी हो गया। ही यूज टू लाई ऑन हिज रग, और फिर वो क्या करता था, जो उसकी रग थी, जो उसकी कारपेट थी, वो उसी पर सारे दिन लेटा रहता था। एंड पैंट ऑल द डे, पैंट मीन्स होता है बच्चों हाँफना, कुत्ते जो होते हैं टंग निकाल के बाहर हाँफते रहते हैं। एंड पैंट ऑल डे लॉन्ग बाय फीडिंग हिम एक्सेसिवली, और वो सारे दिन हाँफता रहता था, पूरे दिन हाँफता रहता था। बाय फीडिंग हिम एक्सेसिवली, उसे बहुत अधिक खिलाकर मिसेस पैम्प्रे स्पॉइल हिज हेल्थ, मिसेस पैम्प्रे ने उसकी हेल्थ खराब कर दी थी। इवन इन हॉस्पिटल सी कंटिन्यू टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू एग्स वाइन एंड ब्रांडी, और इवन जब ट्रिकी हॉस्पिटल में एडमिट था, मीन्स हॉस्पिटलाइज था, तो तभी भी वो उसे अपना प्यार किस तरह से दिखाती थी, थ्रो एग्स, उसके लिए एग भेजकर, वाइन भेजकर और ब्रांडी भेजकर, ठीक है, उसके लिए वो बहुत अधिक भेजती थी। हर फॉन्डनेस एंड केयर फॉर ट्रिकी प्रूव्ड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक। हर फॉन्ड एंड केयर फॉर ट्रिकी, वो ट्रिकी से जितना प्यार करती थी, जितना उसका शौक़ था उनको, जितनी वो उसकी केयर करती थी, उस सब चीज़ ने ये प्रूव कर दिया था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज़ की एक्सेस, अधिकता, मेड हिम फॉल सिक, उसे बीमार कर दिया था। या हम ये भी कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड थिंग, हर चीज़ की अधिकता एक बुरी बात होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आपको पैसेज से वो शब्द बताने हैं जो कि सेम है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रफ एंड कन्फ्यूज स्ट्रगल, है ना, रफ एंड कन्फ्यूज स्ट्रगल, स्ट्रगल करने के लिए जो जैसे रफ और कन्फ्यूज वे में स्ट्रगल करते रहना, क्या चीखना चिल्लाना, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिमेज, स्क्रिमेज। नाउ बी सेकेंड सेंटेंस इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेलेसिंग, कॉन्वेलेसिंग मीन्स किसी भी बीमारी से जब धीरे धीरे ठीक होने की जो कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेलेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैक्सिबल, तो फ्लैक्सिबल मीन्स लेथे, लेथे। अ प्लेस वेयर सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स, एक प्लेस जहाँ पर के जो सर्जन हैं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्जरी, उस प्लेस को क्या कहते हैं, सर्जरी। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम्स ऑफ वर्ड ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मीन्स होता है बच्चों विजय प्राप्त करना, और ट्रिम्फ का जो एंटोनिम्स है दैट इज अनसक्सेस और फेलियर। यू कैन राइट एनी ऑप्शन, आप इन दोनों में से कोई सा एक लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट ही हैं। तो ट्रिम्फ का जो अपोजिट वर्ड है दैट इज अनसक्सेस और फेलियर, both are correct. So students, if you like this video please like and share, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या इसमें, मतलब जैसे आप क्वेश्चन आंसर सभी पढ़ते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर्स हो जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती है। और अगर आपको कोई भी जैसे किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों हमारा जो चैनल है के गुरु चैनल, इस पर इंग्लिश, हिंदी और SST के 10th क्लास के सभी वीडियोज़ ऑलरेडी सारे अपलोड किए गए, और अगर आपको कोई पहले का वीडियो देखना है तो आप इसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।